प्याओ। आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे में अधिकांश लोग घरों में रहने को मजबूर थे। सुबह तकरीबन 11 बजे जब रमेश ने दरवाज़ा खोला तो फिर से उसके घर के बाहर वही बुजुर्ग महिला अपनी रेहड़ी लगाए खड़ी थी। तू फिर यहाँ? मना किया था ना। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। चल हटा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर। रमेश गुस्से में आकर बोला, लगाने दो ना बाबूजी, आपका कोने का मकान है। कॉलोनी में आने जाने वाला इस मोड़ पर ज़रूर आता है। 2 पैसे कमा लूँगी। इस उम्र में घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं भी बची हूँ। घर वाला तो पहले ही, और इस महामारी में बेटा बहू दोनों बच्चे हैं। उनकी परवरिश को इस बुढ़िया को कमाने दो ना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। देखो तुम अच्छे से समझता हूँ मैं, तुम जैसों की नौटंकी छायादार पेड़ है और पीने का प्याऊ लगाकर गलती मोल ली मैंने। ऐसा ना कहो बाबूजी, ये तो नेक काम है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, 2 मिनट छाया में रुकने के लिए इतना छायादार पेड़ लगाकर आपने तो, मुझे नहीं पता, ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी। हटा यहाँ से वरना पुलिस को बुलवाऊंगा, समझी? अभी रमेश बुजुर्ग पर बिलख रहा था कि उसके बेटे ने आकर कहा, पापा पापा, किसी राजू अंकल जी का फ़ोन आया है। राजू? ओह, चल चल जल्दी, कहते हुए रमेश तेज़ी से अंदर की ओर भागा और फ़ोन उठाकर, हाँ जी, अच्छा जी, जी जी जी, ज़रूर, पक्का पक्का, शाम को जी, नमस्ते। किसका फ़ोन था? पत्नी ने रमेश से पूछा। अरे वो राजू भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और लाखों का बिजनेस करते हैं। यहीं पास ही में एक बड़ा सा घर लिया है उन्होंने। अपने बिरजू भैया है ना, उन्होंने ही मिलवाया था एक बार। थोड़ी दोस्ती बढ़ाई है उनसे। अगर वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेने लग जाएंगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं भी लाखों में खेलूँगा, लाखों में, सच। हाँ, शाम को घर पर बुलाया है। कह रहे थे कि पूजा रखवाई है, प्रसाद लेते जाइएगा और घर भी देख लीजिएगा। अरे भाग्यवान, मैं तो बहाना ढूंढ रहा था वहाँ जाने का। बिरजू भैया बता रहे थे आलीशान बंगला बनाया है। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं। आज शाम को दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ उस पते पर पहुंच गए। देखा तो वहाँ तकरीबन सभी घर बढ़िया आलीशान बने हुए थे। दोनों की आंखें फटी हुई थी। तभी वह ठीक पते पर पहुंच गए। वहाँ के मकान बंगले देखकर दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मगर उस गली और राजू भाई के शानदार बंगले के बाहर सब्जी बेचने वाली का हुजूम देखकर दोनों का मुंह बन गया। बंगले के एक कोने में उसके दरवाजे पर खड़ी होने वाली वही बुजुर्ग महिला थी, अपनी रेहड़ी लगाए बैठी थी। रमेश ने नेम प्लेट पर नज़र डाली और बुदबुदाया, घर तो यही है। घंटी बजाते ही एक नौकर आकर उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले गया। घर जितना बड़ा बाहर से था, सुंदर था, उससे भी अधिक अंदर से तरह तरह के कीमती पेंटिंग्स, सजावट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मुंह से बस वाव ही निकल रहा था। नमस्कार रमेश जी, भाभी जी। राजू भाई ने आते ही अभिवादन किया और पूछा, मकान ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? दरअसल हफ्ते भर पहले ही इस घर में आए हैं। कहिए कैसा है? अरे नहीं भाई साहब, मुश्किल तो नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा है।
पर हाँ, एक बात अच्छी नहीं लगी। वो क्या? राजू भाई ने हैरानी से पूछा। यही कि इतने सुंदर घर के बाहर ये गांव का बाजार। रमेश का स्वर अटका तो राजू भाई ठठाकर हंस पड़े। अरे भाई, ये गांव का बाजार तो नहीं, यहीं के गरीबों की रोजी रोटी का बंदोबस्त है। मुझे ईश्वर ने घर के बाहर इतनी खुली ज़मीन दी है, तो क्यों ना पुण्य कमाओ। मेरा भी कुछ जाता नहीं और इन लोगों का पेट भर जाता है। दुआएं मिलती हैं सो अलग। रमेश और उसकी पत्नी राजू भाई को बड़ी हैरत अंगेज नज़रों से देख रहे थे। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? लोग प्यासे लोगों के लिए प्याऊ बनवाते हैं ताकि उनकी प्यास बुझा सकें। पुण्य कमाने के लिए अच्छा है, मगर वो बस गर्मी में ही काम आता है। ये लोग गरीब ज़रूर हैं, मगर मेहनती हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पहले सुबह मंडी जाओ, सब्जियां लाओ, फिर बेचो। मेरे भाई, ऐसे में ये हमारे घरों के बाहर कुछ वक्त रुककर बेचते हैं तो बुराई क्या है? और अच्छी बात बताऊं, सबकी तरह हमें भी अच्छी और ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। और मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला कहकर पत्नी द्वारा बनाकर लाई चाय सर्व करने लगे। वहीं रमेश और उनकी पत्नी दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे, खाली मटके रखने से प्याऊ नहीं बनता। प्याऊ तो बनता है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। अब से वो भी प्याऊ का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि राजू भाई की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और किसी को अपने मकान के मोड़ पर रुककर सब्जी बेचने से नहीं रोकेंगे। सोचते हुए वह भी मुस्कुरा उठे। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल स्टोरीज विद शारदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। हम भविष्य में भी आपके लिए इसी तरह की कहानी लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।